भाई साहब खाना है ना, वैसे तो मैं शायद ये वीडियो ऑन नहीं करता, लेकिन खाना इतना लाजवाब है ना कि मतलब मुझसे रहा नहीं गया कि मैं बताऊं कि ये सतलुज नदी है। और ये सतलुज नदी जो है, अब ये जो आगे जो ये दिख रहा है आगे तक, ये गोविंद सागर बांध है। जो जूस पीवानो मत जानी लाइफ। चंडीगढ़ को छोड़ने का टाइम हो गया है, अब सीधा पहुंचेंगे मनाली की तरफ। तो भाई अभी है ना साइड से कोई वीआईपी काफिला जा रहा है, उसकी वजह से शायद यहाँ पे रोक दिया है। उधर की साइड से जो काफिला निकला है उसकी वजह से भाई सब कुछ बंद कर दिया था, रास्ता वस्ता। तो एनीवे यहाँ पर कंपलसरी 45 की जो स्पीड है वही मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि चंडीगढ़ के जो ट्रैफिक नियम है वो थोड़े से सख्त हैं। तो भाई चल पड़े थे मनाली के लिए, अपन अचानक से जो है ना चैन में आवाज़ आनी शुरू हो गई, और अब पहले चैन ल्यूब करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा अपने को। थोड़ा सा क्या है कि पहले थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करके चैन को ल्यूब कर लेते हैं। प्रॉब्लम एक और भी है कि अब हमारे पास केवल चैन ल्यूब है, चैन क्लीनर मिला नहीं, तो अभी कपड़े से पहले चैन को साफ़ करना पड़ेगा और उसी से ही काम चलाना पड़ेगा। चैन ल्यूब हो गया और अब चलते हैं सीधा मनाली। यहाँ पर हमने अपना डेस्टिनेशन भी डाल दिया है और यहाँ से अब हम चल पड़े हैं। चलो तो जी, बोलो जय श्री राम। तो भाई अपनी राइड का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन अब हम मनाली के लिए निकले हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अब डिसाइड यही किया है कि मनाली पहुंचा जाए या नहीं पहुंचा जाए वो एक मैटर अलग है, लेकिन जहां तक भी पहुंचा जाएगा, जहां पर भी रुकने का मन करेगा हम वहां रुकेंगे और आपको वहां के नज़ारे दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम भी नज़ारों का लुत्फ़ लेंगे भाई। और इस दौरान चंडीगढ़ का आप हाल देख लो भाई, कितना सुंदर शहर है, इसीलिए ही शायद इसको सिटी ब्यूटीफुल भी कहते हैं। और भाई अभी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 12:30 बज गए हैं। तो देखते हैं, लगभग 4 से 5 घंटे जो है वो लगने चाहिए कम से कम भी। हालांकि गूगल में अगर आप यहाँ देखोगे तो 5 घंटे 58 मिनट का रास्ता अभी भी दिखा रहा है और हम 4-5 किलोमीटर चल गए हैं, तो 269 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा है ये कि बचे हुए हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो लिखा हुआ है लुधियाना 84 किलोमीटर, अमृतसर 215, रूपनगर 33 किलोमीटर है यहाँ से, और हमारा डेस्टिनेशन यहाँ से 256 किलोमीटर है। तो धीरे धीरे चलेंगे भाई, कोई अपने को जल्दबाजी है नहीं। और भाई काफ़ी देर पहले इस ब्रिज पे चढ़े थे और ये लगातार ये फ्लाईओवर है ना चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, पता नहीं कितना लंबा है। हालांकि ये अच्छी चीज़ है कि ट्रैफिक नहीं है इसके ऊपर। और आसपास का नज़ारा देखो तो भाई देख लो, कुछ दिखे तो। बाकी तो ये दीवार आ रही होगी बीच में और उधर का थोड़ा सा दिखेगा, लोगों के घर ही हैं अब यहाँ। तो उधर से हमें लुधियाना जाना नहीं है, रूपनगर की साइड से हमें निकलना है। तो हम इस रूट को हमने ले लिया है क्योंकि गूगल मैप यही दिखा रहा है। और एक के बाद एक फ्लाईओवर के ऊपर से ही चले जा रहे हैं भाई। एक फ्लाईओवर से उधर वाले से उतरे तो दूसरे फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गए, कमाल है। और अब ये बिल्कुल सामने जो दिख रहा है ये यहाँ पर जा कर के ये फ्लाईओवर ख़त्म हो रहा है। और भाई मनाली यहाँ से 292 किलोमीटर दिखा रहा है ये। तो भाई इनके अनुसार 292 किलोमीटर दिखा रहा है, हमारे अनुसार 252 किलोमीटर दिखा रहा है। ये 40 किलोमीटर का फ़र्क क्यों है पता नहीं। लो जी, काफ़ी बार जूस वाले दिख रहे हैं भाई ये, तो ज़रा जूस पीते हैं, थोड़ा सा चार्ज होते हैं। भाई जूस मिल जाएगा क्या? बना दो 2। लो जी, जूस पीते हैं यहाँ पे। और यहाँ इधर देख लो क्या खूबसूरत से यहाँ पे जो
किन्नू कहें, संतरा कहें, संतरा है शायद, किन्नू है। और भाई इस वक्त जो हम चल रहे हैं वो है हाईवे नंबर 205, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, और काफ़ी लंबा इसी में जाना है। और इधर अपना जो है जूस बनाया जा रहा है, अपना नहीं मतलब किन्नू का, तो वो पियेंगे। जूस आ गया है, जूस पीते हैं, बोलते हैं ना जूस पीवानो मत जानी लाइफ। जूस का कोटा पूरा हो गया है और कुछ फोटो सेशन हो गया है यहीं पे, और अब चल पड़े हैं आगे के रास्ते पे। और भाई जो लोग यहाँ हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हैं, वो उनको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कुछ अलग से इससे अलावा जो चीज़ें हैं वो हमारे Instagram पर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको यहीं पे मैं अपना Instagram हैंडल भी ज़रूर डाल दूँगा, तो वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी राइड शुरू होगी तो उसकी जो पहले इन्फॉर्मेशन है वो Instagram पे आएगी। अगर आपको छोटी छोटी क्लिप्स में इंटरेस्ट है और पहले से आपको पता करना है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो हमें हमारे Instagram पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ऑफिशियली पंजाब में एंट्री हो चुकी है हमारी, चंडीगढ़ को हमने छोड़ दिया है, और सुबह के नाश्ते की जगह अभी हमने जस्ट जूस ले लिया है, और थोड़ी देर के बाद जब भूख लगेगी तो खाना खाएंगे भाई। और एक कमाल की बात है, ये जो किन्नू वाले हैं ना बहुत ज़्यादा हैं भाई, हर थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर इतने सारे किन्नू वाले खड़े हैं और इनका जूस निकाल करके पिला रहे हैं लोगों को। तो कमाल है भाई, इतना कितना किन्नू होता है समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। ये देखो एक के बाद एक, एक के बाद एक, रोड के ऊपर ही लोगों ने अपने स्टॉल्स बना लिए हैं। और यहाँ से आनंदपुर साहिब है जी 58 किलोमीटर, रूपनगर अब रह गया है 18, और मनाली यहाँ से 283 किलोमीटर दिखा रहा है भाई। लेकिन हमारे यहाँ पर पता नहीं क्यों ये जो 40 किलोमीटर का जो फ़र्क है क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गूगल मैप जो है अभी भी 243 किलोमीटर दिखा रहा है। भाई इधर के रोड बड़े ही शानदार हैं भाई, और कोई भी जगह पे ऐसा मुझे नहीं लगा कि जहाँ पे कचरा बिखरा पड़ा हो या कुछ और हो। बहुत ही साफ़ सुथरी सी जगह है और इतना शानदार वातावरण यहाँ का, बस पूछो नहीं भाई। ज़रूर आओ यार इस तरफ घूमने फिरने, और इस एनवायरनमेंट को भी आप जब देखोगे, इसको महसूस करोगे, तो अपने आप में ये ना दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वो बोलते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई। अपने सामने भाई टोयोटा की ग्लेंजा चल रही है, और एक्चुअल में अगर मैं बात करूं इसकी तो रियल मायने में ये मारुति की बलेनो ही है। सेम डिज़ाइन सेम सब कुछ, केवल उनका जो डिज़ाइन है वो कॉपी कर रखा है। और लो जी अब खाना भी खाएंगे, और भाई मोबाइल की बैटरी 20% बच गई है, तो इसको भी चार्जिंग में लगाना पड़ेगा भाई। चलिए यहाँ ये रत्ना ढाबा, यहाँ रोक लिया है, तो क्या मिलेगा देखते हैं। खाना आ गया भाई, अब खाना खा लेते हैं। स्पेशल थाली ऑर्डर की है, चावल हैं इधर, ये शायद दाल है, ये कुछ पनीर की सब्ज़ी है, रायता है, सैलड है, और यहाँ पर पापड़ और रोटी है। और हमारे मास्टर जी ने खाना शुरू कर दिया है, तो अब ज़रा ये खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। एक चीज़ और मंगवाई है, चना भटूरा, तो वो भी यहाँ पे ट्राई करेंगे। पंजाब आए हैं तो भटूरा खाना तैयार बनता है, तो चलिए खाना खा लेते हैं। भाई साहब खाना है ना, वैसे तो मैं शायद ये वीडियो ऑन नहीं करता, लेकिन खाना इतना लाजवाब है ना कि मतलब मुझसे रहा नहीं गया कि मैं बताऊं। भाई नोट कर लो, ये रतन ढाबा है,
और जब चंडीगढ़ से हम मनाली की तरफ जाते हैं तो पंजाब में एंटर करने के बाद ही आता है और बड़ा ही ख़ास है। और थोड़ी देर में मैं पूछ करके बताऊंगा एक्यूरेट सा ये कहाँ पर है। तो आप जब भी आओ तो भाई साहब ज़रूर खाना यहाँ पे। और ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये वाली सब्ज़ी, ये है शाही पनीर और ये है दाल मखनी। भाई साहब कमाल का स्वाद है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतना ज़बरदस्त स्वाद है। क्यों मास्टर जी, क्या कहते हो? शानदार। तो भाई ये शानदार खाना खाने के लिए ज़रूर आना। कई जगह खाना खाया हमने, लेकिन हर जगह खाना अच्छा नहीं मिलता। और ये हमारा तीसरा इवेंट है जब खाना इतना बेहतर, जगह इतनी शानदार नहीं लग रही थी लेकिन खाना फिर भी ज़बरदस्त है। कमाल है भाई। हाँ, एक ज़रूर कहूँगा भाई, हालांकि खाते हुए उसकी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन टॉयलेट्स यहाँ के हैं ना थोड़े से साफ़ नहीं थे, वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पे बढ़िया एनवायरनमेंट है, एक बार देखो आप चारों तरफ का। बिल्कुल नज़दीक में वहाँ पर जो है रेलवे लाइन है और उसके बिल्कुल साथ में होटल है। ढाबा मतलब हाईवे पे ढाबे होते हैं और बहुत ही शानदार खाना है भाई। चलो हम खाना एंजॉय करते हैं। खाना खा लिया है रतन ढाबा, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे है, तो ये देख लो एक बार, यहाँ पे है ये घनौली, और घनौली से जस्ट पहले ही ये ढाबा पड़ता है, ये यहाँ ठीक है। और इससे पहले जस्ट ये है GGSSTP रोड, ठीक है। तो ये मुझे पूरा पता नहीं ये क्या है, लेकिन घनौली से पहले पड़ता है ये। तो आप जब भी आएँ तो आ जाइएगा रतन ढाबा, काफ़ी अच्छा खाना मिलता है भाई। और चलिए चलते हैं। चलो जी, अभी यहाँ से चल पड़े हैं और टाइम हो गया 3 बज गए पूरे। और अभी भी हमें जो जाना है वो 218 किलोमीटर अभी भी जाना है। पता नहीं हमारा सामने वाला कैमरा क्यों थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, आई होप कि सही हो गया हो। तो खाना बड़ा लाजवाब था भाई। और अब कहीं थोड़ा बहुत जब रुकेंगे तो हो सकता है वाटर ब्रेक के लिए ही रुके, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। तो हो सकता है बीच में कहीं चाय वाय के लिए रुक जाए, बाकी नहीं रुकेंगे, बाकी बिल्कुल सीधा चलेंगे। अभी तक का ब्लॉग कैसा लग रहा है भाई, कमेंट ज़रूर कर देना। और आगे भी ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे। और जिन्होंने राजस्थान का ब्लॉग देखना है वो अपने पुराने ब्लॉग को देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है तो आप वो देख सकते हो, तो वो भी हम पूरी डाल चुके हैं। और उससे पहले अगर आप देखना चाहें चक्राता, देहरादून वगैरह का, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो आप वो भी आप देख सकते हो, चैनल पे वो भी आ चुके हैं भाई। अभी तो हम प्लेन से ही निकल रहे हैं, थोड़ी दूर में जाने के बाद थोड़ा पहाड़ी रास्ता जब शुरू होगा तो बड़े ही घुमावदार मोड़ आएंगे, उनमें और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई। गूगल ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ऊपर से जाना था, समझ ही नहीं आया कि कैसे, और हम नीचे से चले गए तो वापस से घूम करके जाना पड़ेगा और ये वापस से राउंड अबाउट लेना पड़ेगा। आई होप कि ये वाला है, यहाँ से अब वापस जाना पड़ेगा हमें और इधर से जाना पड़ेगा। और हमने गलती ये करी कि हमें जाना था ऊपर से और हम नीचे से चले गए, क्योंकि मनाली का बोर्ड नीचे की साइड लगा हुआ था। एनीवे, वापस से गलती का सुधार कर दिया है और अब ऊपर से जाएंगे। अब उधर की तरफ मुड़ना है। मुड़ तो वो भी रोड उधर ही रहा था, लेकिन वो नीचे के नीचे से ही बस हो रहा था चेंज। और एक नहर ये है भाई, काफ़ी बड़ी नहर है भाई, बहुत भयंकर पानी चल रहा है इसमें। लो जी, एक व्यू ये भी ले लो, कैसा लग रहा है?
अब यहाँ से शुरू होगा भाई चढ़ाई। मुझे आगे चढ़ाई दिख रही है, आप देख सकते हो वो वाली जो चढ़ाई है वो मुझे दिख रही है। और बाकी ये वाला व्यू कैसा लगा भाई बताना ज़रूर। हमारे पास इंस्टा 360 तो है नहीं भाई कि उससे चारों तरफ का ले ले, तो अभी कोशिश कर रहे हैं अपने गोप्रो से ही लेने की। और भाई किसी को पता हो कि इंस्टा 360 बेहतर है या गोप्रो बेहतर है तो आप बताना ज़रूर, क्योंकि अभी तो हम जो है गोप्रो की ही फुटेज से काम चला रहे हैं। बाकी अगर इंस्टा 360 अच्छा हो तो आने वाले समय में कोशिश करेंगे हम उसको भी परचेज़ करने की। तो आई होप सो कि वो भी हम अच्छे से परचेज़ कर पाएंगे और उससे कुछ और बेहतरीन फुटेज आपको दिखा पाएंगे। लेकिन अगर अच्छा हुआ तो, नहीं तो भाई ये वाला तो सेटअप है ही अपने पास। अब भाई सामने बिल्कुल अब पहाड़ दिखाई देने शुरू हो गए भाई, पता नहीं गोप्रो में दिख रहे हैं या नहीं। बिल्कुल ये जो पूरी रेंज जो आपको दिख रही है पहाड़ ही पहाड़ है। और जैसे ही अब ये पहाड़ दिखने शुरू है ना भाई साहब, बिल्कुल मतलब दिल ऐसे खुश हो गया है। और अभी तक जो है वो बिल्कुल मस्त जा रही है भाई अपनी राइड। क्या बोलते हो, आप लोगों को कैसी लगी बताओ बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। और भाई देखो अपना है पहला टाइम कि मैं मनाली जा रहा हूँ, ज़िंदगी में पहली बार मनाली जा रहा हूँ और बड़ा ही मज़ा आ रहा है ये जब ये पहाड़ यहाँ के देख रहा हूँ। और देखो भाई अपना तो एक ही टारगेट है कि अगले 4-5 साल में पूरा देश घूम लेना है। हालांकि कोशिश करेंगे आपको कभी विंटर की राइड पे लेके जाएंगे, कभी समर्स की राइड पे लेके जाएंगे, हर तरह की राइड पे आपको लेकर के ज़रूर जाएंगे। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नए रास्तों से, नए जो जगह हैं उनको ही हम आप लोगों को दिखाएं। लेकिन 1-2 चीज़ें हो सकता है रिपीट हो जाएं, वो कह नहीं सकता, लेकिन अपनी कोशिश रहेगी। और ये देखो बिल्कुल भाई सांप की तरह से मुड़ा तुड़ा रास्ता है। वाह भाई वाह। भाई फोटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फोटोग्राफी के बिना मज़ा नहीं आता। लेकिन अब ये देखो सामने का रोड देखो आप एक बार, और पीछे का अब हम आपको दिख ही रहे होंगे। सामने देखो कितना घुमावदार मोड़ है। और भाई ये रास्ते में देख लो भाई क्या कलाकृतियाँ बना रखी हैं, डांसिंग वांसिंग, भाई मस्त लग रहा है यार। ओह बाप रे, ये बिल्कुल सामने से आ रहा है, देखो अपोजिट आ रहा है और मोड़ के ऊपर आ रहा है। एक बड़ा खतरनाक था भाई। कच्चे से पहाड़ हैं, शायद इस यही वजह है कि यहाँ पर जब बारिश के मौसम में ये पहाड़ सारे के सारे दरक जाते होंगे। देख लो तो भाई दिल खुश हो गया बिल्कुल, ये पहाड़ी रास्ता देखते ही दिल खुश हो गया, बिल्कुल मज़ा आने लग गया है। और लो भाई पहले ही बार में, और ये शायद पहली टनल आ गई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। दैट मीन्स कि अब हिमाचल शुरू। वेरी गुड। हालांकि हमें नहीं पता कि बीच में कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये कुछ है भाई। टनल मस्त बना रखी है। और भाई हमारा कैमरा ज़रा टेढ़ा हो जा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है इसको, थोड़ा सा ऐसे टिल्ड हो रखा है। तो भाई इसको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ रहा है अपने को। भाई ज़बरदस्त है भाई टनल। हालांकि अब अपने आगे और पीछे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे अपने ट्रक चल पड़ा है, कितनी लंबी है भाई, और ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं भाई। और लिखा हुआ है भाई 50 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कम से कम भी रखें। और ये बीच बीच में है ना पैदल बाहर निकलने के लिए रास्ते ही बना रखे हैं। तो अच्छा है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार टनल बना रखी है। और ऊपर लिखा हुआ देवभूमि हिमाचल। और शोर बहुत ज़्यादा है भाई ट्रक का आगे। थोड़ा सा मैं गैप मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पूरी टनल है,
इस टनल में शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है और आई होप सो कि अब ख़त्म होने वाली सामने से, हाँ बिल्कुल अब ख़त्म होने वाली टनल सामने से दिख गया है। सामने का पहाड़, मुझे तो आपको अभी रोशनी दिख रही होगी। और ये हम टनल से बाहर आ गए हैं। वाह, तो पहली टनल में से निकलना बड़ा भाई मज़ेदार रहा है। और नीचे भाई एक नदी है, वहाँ नीचे एक नदी है, ये पता नहीं मुझे कौन सी है। और बिलासपुर रह गया 22 किलोमीटर। और ये देखो भाई क्या कमाल के नज़ारे शुरू हो गए भाई। भाई दिल जीत लिया इन नज़ारों ने तो। ओए शाबाश, रस्सी आई, मुझे लगा पता नहीं क्या गिर गया। और ये देखो पूरा का पूरा जो पहाड़ है इसके ऊपर पूरी जाली लगा करके इसको बंद कर रखा है। और मैं देखो उसकी बात कर रहा था, वो वहाँ से जो है वो है यहाँ पे एक नदी, ये देखो वो उधर, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो वहाँ नीचे जो है वो नदी है। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे भी पहुँचे हुए हैं उस साइड में, वो वहाँ पे। और भाई टनल नंबर 2 स्टार्ट हो गई है, ये बिल्कुल सामने है हमारे टनल नंबर 2। ये छोटी सी थी भाई टनल, बिल्कुल सामने टनल ख़त्म भी हो गई। ये देखो लाइटिंग काफ़ी कर रखी है वैसे। वो देखो भाई कितनी बड़ी है यार, यहाँ तो भाई ड्रोन हो तो बड़ा ही मज़ेदार शॉट आए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, ड्रोन नहीं है हमारे पास, लाखों रुपए का आता है भाई। और काफ़ी जगहों पर परमिशन की ज़रूरत होती है उड़ाने के लिए। तो भाई अभी अपने पास ना लाखों रुपए हैं और भाई फिर परमिशन का पंगा अलग से, तो इसलिए अभी तक लिया भी नहीं। और ये भाई साहब यहाँ पे देखो ये लैंडस्लाइड हुआ है, ओ बाप रे, कुछ टाइम पहले ही हुआ लग रहा है। और ये तो बस रास्ता साफ किया है यहाँ पे। और जैसे जैसे अब हम ऊपर जाते जा रहे हैं भाई पहाड़ बड़े होते जा रहे हैं। हालांकि भाई धूल मिट्टी इस रोड पे बहुत ज़्यादा है, ये देखो थोड़ी थोड़ी दूर पे धूल मिट्टी जो है वो पड़ी है रोड पे। और वो जैसे ही ट्रैफिक आ जा रहा है तो वहाँ से वो धूल मिट्टी ज़बरदस्त आ रही है भाई। ये देखो भाई कितनी शानदार बोटिंग भी हो रही है भाई, बोटिंग भी हो रही है यहाँ पे। और अभी रोक करके दिखाते हैं आपको कि कौन सी ये नदी है। ये लो जी, लो जी हमारी चाय आ गई है और अब हम चाय भी पीते हैं और साथ ही साथ देखेंगे ये खूबसूरत नज़ारे। गूगल दिखा रहा था इस नदी का नाम सतलेज, जबकि इस नदी का एक्चुअल जो नाम है वो है सतलुज। क्योंकि हमने आने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से कंफर्म किया है, जो यहाँ पे जो भाई है ना दुकान वाला, इससे हमने कंफर्म किया है कि ये क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये सतलुज नदी है। और ये सतलुज नदी जो है, अब ये जो आगे जो ये दिख रहा है आगे तक, ये गोविंद सागर बांध है, जो गोविंद सागर लेक भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, वहाँ तक जा रही है। और वहाँ तक जा कर के और फिर उससे और आगे चली जाएगी भाखड़ा नंगल तक, वो उधर पीछे से आ रही है। ये यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा ये बांध टाइप से बना दिया और लगभग 20-25 किलोमीटर बता रहे हैं ये। और उसके बाद फिर ये जा कर के आगे पहुँचेगा। और इस दौरान आपको देखो एक चीज़ और दिखाऊँगा। अभी मैं ऊपर आया तो एक कमाल की चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ये दरारें दिख रही हैं आपको। ये दरारें जो हैं ये ऐसी दरारें हैं जो पानी के कटाव की वजह से बनी हैं। और ये हो सकता है ये समय के साथ जो है ये जो जगह है ये पूरी की पूरी दरक करके नीचे चली जाए। जो पहाड़ों में जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये काफ़ी सारा जो पहाड़ कट के टूट के गिर चुका है,
तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है। तो भाई ये कुछ नज़ारा है सतलुज नदी का, गोविंद सागर लेक का। काफ़ी देर इन्जॉय किया हमने यहाँ पर सतलुज नदी के किनारे पर, और अब आगे चल पड़े हैं भाई। ये देखो भाई, इधर से एक बार फिर से नज़ारा चलते चलते, और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है भाई। और जैसे ही सतलुज नदी पार होती है तो एक और पहाड़ी, और उस पहाड़ी के अंदर से बन गई है टनल नंबर 3। और हमारे को पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, हर टनल में हमारे आगे कोई ना कोई ट्रक ही होता है, खाली तो अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। अभी की बात करूं तो लगभग 105 किलोमीटर का जो सफ़र है अभी तक हमने किया है। हालांकि हम रुके ज़्यादा हैं और चले बहुत कम है, तो भाई सफ़र कम हुआ है। 12:30 बजे हम निकले थे, और जो हम बात कर रहे थे कि भाई जल्दी पहुंच जाएंगे, गूगल ने 6 घंटे का टाइम दिखाया था, और 6 घंटे के टाइम के अनुसार तो अगर हम पहुंचते तो 6:30 बजे तक या मैक्सिमम 7 बजे तक हम मनाली होते। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो 5:30 बज चुके हैं, और अभी तक हम मनाली से कोसों दूर हैं। और यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। अगर राइट जाएंगे तो भाई शिमला के लिए रास्ता है, और अगर हम इधर से लेफ़्ट हो गए हैं तो ये मनाली पहुंच जाएगा। और यहाँ पर देखो भाई, काफ़ी सारा पानी यहाँ पर भी है, अगर आप देख पा रहे हो तो दोनों तरफ का। उधर तो काफ़ी लंबी दूर तक दिख रही है सतलुज नदी। और भाई अब अंधेरा होना शुरू हो गया है, लाइटें ऑन हो गई हैं सारी। अब जैसे जैसे अंधेरा हो जाएगा इतना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि ये रास्ता जो है वो लगभग ऐसा ही रहेगा। लेकिन कोशिश करेंगे जितना दिखा पाएंगे उतना आपको दिखाएंगे। हालांकि अभी हमें मनाली पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। 160 किलोमीटर का जो रास्ता है वो अपना अभी भी बचा हुआ है मनाली पहुंचने के लिए, तो हो सकता है आज कुल्लू में रुक जाएं। लो जी, एक और टनल आ गई है, और किस्मत अब की बार अच्छी है कि हमारे आगे जो बिल्कुल आगे, मतलब ट्रक नहीं है, थोड़ा सा आगे ज़रूर है, लेकिन अब की बार बिल्कुल आगे नहीं है, तो ठीक ठाक सी किस्मत है। और अब की बार ठीक ठाक फुटेज भी आ जाएगी। और भाई साहब टनल बहुत ही शानदार बना रखी है यहाँ पे, और बीच में ये जो ऊपर हवा के लिए लगा रखे थे, कमाल है ये। और सुनाओ भाइयों, कैसे लग रहे हैं व्लॉग? आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद आ रही हो जो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल रेत के पहाड़ हैं, ये कमाल है। अब इन रेत के पहाड़ों को देख करके लग रहा है कि भाई बहुत संभल के चलना होता है यहाँ पे, जब बारिश वगैरह का टाइम हो तो। अरे बाप रे, और एक और टोल प्लाजा भाई। इन टोल का क्या करें, टोल तो हटने चाहिए पूरे देश में से। हालांकि अपने को टोल नहीं देना है, लेकिन टोल यार किसी को भी देना पड़े मुझे सही नहीं लगता। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में हम पहुंच गए हैं, तो बड़ा ही सुंदर शहर भी है।
ये देखो भाई, अभी आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन जो सामने ना पूरा जो पहाड़ है उसमें लाइटें जगमग हो रखी हैं, और मैं अपनी आंखों से तो देख पा रहा हूँ और बड़ा ही सुंदर नज़ारा लग रहा है भाई। लेकिन अब आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मैं कह नहीं सकता भाई। चलो चाय पीते हैं, चाय की एक दुकान दिख गई है, चाय पियेंगे, चाय पी करके फिर चलेंगे। और इस वक्त मैं आप लोगों को बता दूं मंडी हम पहुंच चुके हैं। लो जी चाय आ गई है और ये चाय लगभग मैंने पी ली। लो जी चाय पी ली और चाय पी करके अब वापस से निकल लिए हैं और कुल्लू रुकेंगे भाई। हालांकि अभी भी हमारी होटल की बुकिंग नहीं हुई है, जाने के बाद पता चलेगा कि होटल की बुकिंग हो पाएगी या नहीं। 7:30 बज चुके हैं और थोड़े से लेट हो गए। अब हम लगभग 1 घंटा पहले हमें पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी हम मंडी में हैं और अभी लगभग जैसे पीछे हमने पता किया है 80 किलोमीटर और आगे है कुल्लू। तो अब वहाँ पहुँचेंगे तो लगभग 1.5 घंटे का टाइम कम से कम भी लगने वाला है। और भाई देखो एक बार व्यू देखो यार, एक फ़ोटो बनता है भाई इधर। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आई होप कि आप लोगों को भी दिखे। कितना शानदार नज़ारा है ना भाई, ये बिल्कुल आगे का पूरा जो है पूरा पहाड़ बिल्कुल ऐसे लाइटों में चमक रहा है भाई। एक नंबर नज़ारा है भाई। कोशिश करते हैं कि यहाँ पे फ़ोटो लेने की। अब यहाँ से और ज़्यादा चढ़ाई शुरू होगी भाई, तो थोड़ा सा ध्यान से चढ़ना पड़ेगा अब हमें और भी, क्योंकि मंडी तक की जो चढ़ाई थी वो थोड़ी सी आसान थी और अब थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। ये भाई साइड में है मंडी का गुरुद्वारा और बड़ा ही सुंदर सजा रखा लाइटिंग से, कमाल की लाइटिंग कर रखी है। और भाई दूसरी चीज़ आपको बताऊं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से एक नदी बह रही है, 20 रिवर कुछ ऐसा कुछ गूगल मैप में दिखा रहा है। ये देखो ये सामने नीचे जो आपको दिख रही है, और इसी के साथ साथ से काफ़ी दूर तक हमें जाना है, क्योंकि जो मनाली का जो रास्ता है वो इस रिवर के बिल्कुल साथ से होकर के जा रहा है। ज़बरदस्त एरिया में से निकल रहे हैं अभी हम, जहाँ देखो वहीं पे ढेर सारी मिट्टी पड़ी है और साइड में है बड़ा ऊंचा सा पहाड़। आप लोग नहीं देख पा रहे हो, ये मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं कैसे दिखाऊं, समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन जो साइड में है ये देखो, ये पूरी मिट्टी डाल रखी है। हालांकि पीछे इन्होंने लिख रखा था ब्लास्टिंग जोन, तो ब्लास्टिंग जोन है तो हो सकता है यहाँ से पहाड़ों को वैसे एक एबनॉर्मल तरीके से तोड़ा जाता हो, लेकिन नॉर्मली जब अगर यहाँ से ये जो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी के ही पहाड़ हैं, तो ये खिसक के भी आते होंगे पक्का, मतलब लैंडस्लाइड भी यहाँ पे पक्का होता होगा। रोड बहुत ही ख़राब है यहाँ का, तो आगे का बहुत ही ज़्यादा ख़राब, क्योंकि हालत बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है। और ये देखो गड्ढे ही गड्ढे हैं इस पूरे रोड में। लो जी फाइनली डबल रोड आ गया, जान में जान आई। पीछे तो जो हाल था ना भाई, बस बुरा ही हाल था। हम और थोड़ा सा आगे आए थे और यहाँ पर शायद बांध है, कुछ लिखा है नहीं, एंट्री इसमें निषेध है, हाँ बांध ही है जी। भाई साहब अभी है ना सीधे जा रहे थे और जो गूगल मैप ने जो रास्ता दिखाया था उसको तो बंद कर दिया गया आगे से, और अब इस किसी कच्चे रास्ते के ऊपर हमें उतार दिया गया है और ये कहीं बांध के अंदर से कहीं पे रास्ता निकल रहा है और इससे जा कर के देखेंगे। और यहाँ पे भाई साहब बुरी तरीके से धूल उड़ रही है भाई, बुरा हाल है, बिल्कुल धूल ही धूल है, धूल मिट्टी से बुरा हाल हो जाना है भाई। ये देखो ट्रक ही ट्रक जाने लग रहे हैं, पहले नीचे जाएंगे और उसके बाद फिर ऊपर वापस।
अब वापस से ऊपर चढ़ाई शुरू हो गई, पहले नीचे उतरे और वापस ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है। देखते हैं कि कहाँ पर ये पहुँचाएगा हमें रास्ता। मनाली अब यहाँ से रह गया 86, ले है 512। कभी जाएंगे ले भी, अब की बार तो नहीं जा रहे, लेकिन कभी मौका लगेगा तो ज़रूर जाएंगे। अब शायद वापस से हम हाईवे में आकर के मिलने वाले हैं। मिलने वाले क्या हैं, मिल गए हैं। कितने बड़े बड़े पत्थर आके गिरे हुए भाई रोड पे ही देखो। और यहाँ पर भाई देखो एक और नई टनल का काम चल रहा है। रास्ता शायद और छोटा हो जाएगा या किसी और दूसरी जगह के रास्ते को जोड़ने की तैयारियां चल रही हैं। तो ये जिस दिन टनल बन जाएगी उस दिन और भी आसान हो जाए। ये देखो टनल का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तब तक इन्हीं रास्तों से आना जाना करना पड़ेगा। और एक और भी है भाई, इसके साथ में दूसरी भी है टनल। दो टनल्स का काम एक साथ। भाई जो कुल्लू मनाली आ रहे हैं उनके लिए ये ख़ास बात है कि गड्ढों से भरा हुआ रास्ता है पूरा। तो थोड़ा सा ध्यान से आना, क्योंकि मंडी तक का तो रास्ता था बहुत ही बढ़िया, और मंडी से आगे अब चले हैं ना तो रास्ता है ख़राब। ये ख़राब रास्ता जो है वो आपकी बैंड बजा देगा, और धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है बस पूछो मत। और यहाँ पे रोड बंद है और आगे से आ गई है टनल। तो ये आ गई टनल नंबर 11। एक टनल बंद है, दूसरी खुली है, अच्छी बात है। और पीछे से टनल बनती हुई आ रही हैं तो वो और भी अच्छी बात है। और अंदर है भाई गर्म माहौल, मज़ा आ गया अंदर वाला। इसमें अंदर थोड़ी सी गर्मी है। अपनी बाइक की लाइट थोड़ी सी हल्की पड़ती है, कुछ एक्स्ट्रा लाइट लगवाएं या नहीं लगवाएं, क्या बोलते हो आप लोग, बताओ ज़रा। अगर आप लोग कहो तो एक दो लाइटें और इसमें लगवा देते हैं। एक के बाद एक टनल आ गई भाई, बीच में थोड़ा सा खुला छोड़ते और फिर वापस से टनल शुरू। और ये हो गई टनल खत्म। और भाई एक सुरंग और आ गई है, और ये जो सुरंग है ना भाई, ये अभी कच्ची छोड़ रखी है अंदर से। आप देख सकते हो इसमें बस ऐसे ही जैसा अभी बिल्डिंग का वो स्ट्रक्चर बना ना, उसी में ही कुछ वो फव्वारे से टाइप से कुछ करके सीमेंट लगा रखी है, उसी को ही ढक दिया है सीमेंट से। अच्छे से इसमें फ्रेम्स वगैरह नहीं बनाए, बिना फ्रेम की बना दी है पूरी सुरंग। लाइटिंग भी इसमें कम ही है। और अब धीरे धीरे सर्दी होनी स्टार्ट हो गई है, अब हाथों को भी सर्दी लग रही है। तो भाई थोड़ी सी सर्दी वाला जो माहौल है वो बन गया है। और यहाँ पर कुछ होटल्स वगैरह के रूम्स दिखे हैं, नहीं तो पीछे बड़ा लंबा चलते हुए आए थे, कहीं कुछ नहीं दिखा था। लेकिन अब कुल्लू में ही जाके रुकेंगे, उससे पहले रुकेंगे ही नहीं। और टाइम हो गया 9:15 का। तो भाई लगभग 9:45 बजे हम कुल्लू पहुंच जाएंगे। और जो भी हमें स्टे का ऑप्शन दिखेगा हम उस स्टे के ऑप्शन को ग्रैब कर लेंगे भाई, क्योंकि रात को ज़्यादा फिर पंगा ये भी हो जाता है कि स्टे नहीं मिल पाते हैं, या फिर लोग जो उनके ऑफिस जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो पंगा हो जाता है। केवल जो होटल का जो दूसरा स्टाफ होता है वो रह जाता है कई जगहों पे, तो वो समस्या होती है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम से ही पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी अपनी किस्मत। अभी हम भुंतर में पहुंच चुके हैं, और भुंतर वो जगह है जहां पर आप अगर मोटरसाइकिल से, अपनी कार से, बस से नहीं आना चाहते हैं
तो आप हवाई जहाज़ से आ सकते हैं। और कुल्लू मनाली का जो आपका यहाँ घूमने का जो सपना है वो हवाई जहाज़ से आकर के भी पूरा कर सकते हो। लेकिन हाँ ये है कि इससे आगे का जो सफ़र है वो आपको बस से या फिर किसी टैक्सी से ही तय करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर रेंटेड जो बाइक स्कूटर वगैरह हैं वो भी मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। हालांकि हम अपनी जहाज़ से आए हैं और अपना जहाज़ जो है अब सीधा कुल्लू में ही लैंड करने वाला है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी आप जिससे आना चाहें आप आ सकते हैं। लो जी, पहुंच गए हम कुल्लू शहर में। और ये एक नदी है भाई यहाँ पे, इसका एक्यूरेट नाम तो नहीं पता मुझे क्या है, क्योंकि यहाँ गूगल मैप पे कुछ नाम अजीब सा दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ब्यास नदी ना हो ये। तो ये पूरे रास्ते हमारे बिल्कुल साथ आई है। तो अब ये हम कुल्लू शहर के अंदर पहुंच गए हैं भाई। अब देखना है हमें होटल। तो भाई फाइनली रूम भी मिल गया है और रूम में हमने अपना सामान रख दिया है। ये पीछे आप मेरे देख रहे हो होटल है। थोड़ा सा लाइट यहाँ पे थोड़ी कम है तो लाइट में आके खड़ा हुआ था। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार कि ये जो होटल है, और ये होटल में हमने रूम लिया, उधर पीछे थर्ड रूम हमारा है। लेकिन अभी थोड़ा सा बाहर आया हूँ, हालांकि थोड़ा सा फ्रेश करके और उसके बाद ही थोड़ा सा बाहर निकल पाया हूँ। बाहर इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है, और ठंड का कारण एक और भी है। बिल्कुल नज़दीक में ही हमारे यहाँ पे व्यास नदी है। नज़दीक कितना है वो आप एक बार देख लो कि नज़दीक इतनी है कि जैसे ही हम ये जो नीचे आपको रोड दिखाई दे रही है, देख पा रहे होगे आप, नीचे रोड है और रोड के जस्ट बिल्कुल साथ में से ही ये व्यास नदी बह रही है। और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है भाई यहाँ पे, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। पानी की जो आवाज़ है, अगर मैं 2 मिनट के लिए भी चुप होऊंगा ना, तो उसके बाद आप उस आवाज़ को बड़े आराम से सुन सकते हो। देखिए, सुनो ज़रा एक बार। आई होप कि सुनी होगी आपको आवाज़। तो वो नदी यहाँ पर है, बिल्कुल ऐसा नदी के रिवर फेसिंग जो है होटल है, और बहुत ही कम से पैसों में भी मिल गया रात के टाइम पे, क्योंकि हमें 10 तो हमें बज ही गए थे रात को, तो लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। तो ये है, और आपको रूम और दिखा देता हूँ। रूम जब आप देखोगे तो उसमें आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि रूम भी ठीक ठाक सा है। ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा, लेकिन हाँ रूम ठीक है। और रूम है भाई ये कुछ, यहाँ से अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद जरा एक बार दरवाज़ा हम बंद कर दें भाई, नहीं तो बाहर से ठंडी हवा आ रही है बहुत ही भयंकर। तो ये रूम है भाई, इस साइड में ये आप देख पा रहे हो। यहाँ पे भाई तो सो भी गया, आते ही साथ सो गया था। और ये बेड है, अच्छे से 3-4 रजाइयाँ हमारे पास हैं। इधर टॉयलेट्स हैं, और अगर आप खुद अपना कुछ खाना वाना बनाना चाहते हो तो यहाँ पे रसोई भी है। हालांकि यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है, अगर आपके पास सामान है तो आप वो बना सकते हो, अदरवाइज़ आप कुछ भी यहाँ पे बना नहीं पाओगे। तो ये कुछ है भाई रूम जो आपको दे दिया है। तो अब मिलेंगे कल सुबह, तो कल सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे तो इजाज़त। काफ़ी ठंडी है और सारा डाटा कॉपी करना है, उसके बाद कल सुबह के लिए फिर से तैयार होना है। आज हम कुल्लू में हैं, कल पहुँचेंगे मनाली। तो फिर मिलते हैं कल। अभी के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं कल, बाय।